ओसिया विधानसभा का ये वीडियो तो आपने पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, जिसके अंदर आपने देख रहे होंगे कि विद्युत विभाग के अधिकारी है जो कि ट्रांसफार्मर एक खेत से ले जाने के लिए आए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पर एक किसान की बेटी है वो उन अधिकारियों और कर्मचारियों से जबरदस्त तरीके से उलझ रही है। जब वो कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो उस पर पत्थर भी चला रही है, और जब ट्रांसफर ले जाने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए किस तरीके से लकड़ी लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। इस वीडियो पर जबरदस्त तरीके से इस समय सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। दरअसल क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं कि इस समय इस बहस में इसलिए भी तड़का लग गया है क्योंकि आप देखिए जो वहां से आने वाली कांग्रेस की पूर्व विधायक है दिव्या मदेरणा, उन्होंने इस पूरे वीडियो को लेकर सरकार पर, बीजेपी पर, वहां के विधायक पर एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि साहब, मैं जब 5 साल के शासन में थी, जब राजस्थान के कांग्रेस की सरकार थी, मैं विधायक थी, उस समय मैंने कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस तरीके की कार्रवाई नहीं करने दी। चाहे किसानों का बिल बकाया था, कितना भी बकाया था, लेकिन मैंने, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, मैंने कभी भी ऐसी कार्रवाई नहीं होने दी। अगर ज्यादा बिल बकाया था तो मैंने बकायदा अधिकारियों से कह रखा था कि आप उस किसान से जाकर समझाइश कीजिए और उससे ये कहिए कि भाई अगर उसके पास में अभी पैसा नहीं है तो वो थोड़े थोड़े पैसे टुकड़ों में दे दे, या फसल जब हो तब दे दे। लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से राजस्थान के अंदर किसानों का क्या कुछ हाल हो रहा है कि जब, और दिव्या मदेरणा ने इस पूरे मामले को लेकर एक और सवाल खड़ा ये किया है कि साहब देखिए, वहां पर जब जो विद्युत विभाग की टीम थी, अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई करने गए तो वहां पर किसान की एक बेटी खड़ी थी, और उससे किस तरीके से अधिकारी है वो उलझ रहे। अगर जो उन्हें कार्रवाई करनी थी, एक दिन रुक जाते, बाद में जब उनके घर पर जो बाकी बड़े बुजुर्ग थे या जो तमाम जो लोग थे वो होते, उस समय कार्रवाई करते। इस तरीके से किसान की बेटी, हालांकि इस वीडियो के अंदर एक उसका भाई भी नजर आ रहा है, तो इन तमाम चीजों को लेकर है वो दिव्या मदेरणा ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, और उसके बाद में सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इस पक्ष में उतर गए कि साहब, इस बेटी ने पूरी तरीके से अपने खेत के अंदर, क्योंकि सीधे तौर पर ऐसा बताया जाता है कि अभी जो फसल है उसकी कटाई का कामकाज चल रहा है। एक तो किसान है वो बिजली से परेशान है, और ऊपर से सरकार इस तरीके से परेशान कर रही है। दिव्या मदेरणा का सीधे तौर पर यह भी कहना है कि साहब देखिए, अगर आपको, आप सोचिए, किसानों के खेत से आप कितना पैसा वसूल लोगे? 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। लेकिन आप सोचिए ना, अगर आपको इतना पैसा वसूलना, पैसों की जरूरत है, अगर जे विद्युत विभाग घाटे के अंदर डिस्कॉम चल रहा है, तो साथ जोधपुर के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लोग बैठे हैं जिनके बिल बकाया है। वहां पर क्यों नहीं जाते हो आप? वहां पर जाकर क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? क्यों आप किसानों के पीछे पड़े हो? इस तरीके के सीधे तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया से, अपने अकाउंट से आरोप लगाए हैं। दरअसल आप देखिए, लगातार जो डिस्कॉम है वो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से लगातार इस तरीके की सुर्खियां बना रहा है कि घाटे में चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे जो, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हो, उनके लाखों करोड़ों रुपए के बिल बकाया होते हैं, साल साल भर नहीं बढ़ते, 2-2 साल नहीं बढ़ते हैं, और उसी तरीके से, और अब है वो डिस्कॉम है वो स्टिक हो गया सरकार के ऑर्डर पर, और डिस्कॉम है वो कार्रवाई कर रहा है। तो इस कार्रवाई को लेकर आप देखिए लगातार सोशल मीडिया पर बहुत से लोग हैं, कुछ लोग हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि साहब, इस बेटी ने गलत किया, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में उसको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पत्थर नहीं मारने चाहिए थे, अगर जब बिल बकाया था तो बिल भरना था। और उसके बाद जो बताया गया, जो कि ऑफिशियली जानकारी जो कि अधिकारियों की ओर से दी गई है, इस पूरे मामले के अंदर आप देखेंगे वीडियो के अंदर सीधे तौर पर जो वहां के अधिकारी है वो समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप सरकारी कामकाज में बाधा मत पहुंचाइए, हम ट्रांसफार्मर ले जाने आए मतलब ले जाएंगे। और उसके बाद में वो विरोध करती है। उसके बाद में आखिरकार ऐसा बताया जाता है कि इस पूरे मामले को लेकर है उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है, और दूसरा ये भी बताया जाता है कि पुलिस को बुलाया गया वहां पर, और आखिरकार ट्रांसफार्मर है वो ले जाया गया। वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए।
बैग लाओ गाड़ी बैग लाओ ने अरे भाई मारी बात सुन ले जेल मुँह छूटे लगवानी है हूँ छूटेला नहीं मैं सही कह रही हूँ हूँ छूटेला नहीं हाँ लाओ गाड़ी लाओ बैग लाओ गाड़ी लाओ गलती थारी है इतना दिन यहाँ बिल लिया बैठा बाकी नेट समझा को क्यों नहीं एक दिन आयो समझा नहीं हो अरे गाड़ी लाओ नहीं यार बैग ठोके नहीं ठोक तू ठोक ठोके नहीं ठोक आराम से लाओ यार मार सटे नहीं ट्रांसफॉर्मर है ट्रांसफॉर्मर हटो ट्रांसफॉर्मर हटो यार हटो ट्रांसफॉर्मर सो ठोकर में यार हटो था इन हिसाब से मार दे अपन जीवनी होते नहीं नाम बतो कर ले सर हटाओ थे पकड़ क्यों करे ना बस इस पूरी कार्रवाई पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट्स कर जरूर बताइए।